चलिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर मोहित उपाध्याय, MU सर, और मेरे साथ हैं राहुल कुमार यादव सर, रोमी सर। और आज हम लोग आपको बताएंगे जो पढ़ाया वही आया। वैसे तो हम लोग PW के अंदर ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना पढ़ाई जाए। जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं, और उनमें से चीज़ें आती भी हैं, उसके लिए हम लोग आपको अभी विद प्रूफ हम लोग बात करेंगे। भाई चलिए में ये बताएंगे आपको कि जो हम आपको क्लास में जो हमेशा गारंटी देते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम में आने वाला है। इसके लिए आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल और बहुत सारी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को हम आज इस सेशन से आपको प्रूव भी करेंगे, बिल्कुल बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हमने क्लास में करवाई और वो किस तरीके से क्वेश्चंस के रूप में हमारे इस नीट 2023 में आई है। और IUC के लिए अपन जानते हैं कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट, और NCERT हम लोग जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो चीजें हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं अपने नोट्स में, इसके बाद आपको कुछ भी और बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कई बार बच्चे पूछते रहते हैं सर हम ये भी कर ले क्या सर वो भी कर ले। नहीं, हमने बात की है कि केवल NCERT पे फोकस करना है और उसी का रिजल्ट देखिए। नोट्स और NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, आगे भी यही ध्यान रखना है, और ये चीज हम आज आपके चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बेटा IUC के अंदर अपने पास जितने भी क्वेश्चन आए, तो उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था अपना लुईस ऑक्टेट रूल से था ये क्वेश्चन सीधे। इसके अंदर पूछा गया था आपसे कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि भैया इनमें ये हमारे सभी टीचर्स ने अभी इसमें जगह कम होने की वजह से हम लोग सबको इंक्लूड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे सभी टीचर्स ने नोट्स के अंदर ये चीजें इंक्लूड की हुई हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं AlCl3 BF3 है ना, इधर से भी अपना लुईस एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है। ये इसमें वाली स्लाइड में भी है, इसमें भी है, मतलब सभी टीचर्स ने इसको बहुत अच्छे से अपने नोट्स में इंक्लूड किया। बेसिक चीज होती है, बहुत बेसिक चीज, लगभग सब करवाते हैं, टीचरों ने लगभग कराया है। और ठीक है, सबसे बेसिक बिल्कुल। और एग्जांपल भी यही वाले हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, सेम एग्जांपल्स अपने को यहाँ पर इस पूरी स्क्रीनशॉट के अंदर दिख जाएंगे। ये PCl5 में AlCl3 BF3 BeCl2 ये वाला भी एग्जांपल हो गया। तो सारे एग्जांपल एज इट इज हम लोग इसमें इंक्लूड कर देते हैं। चलिए, तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया जिसमें अपने को पता चल गया। अब और इसका आंसर, हाँ, इसका आंसर भी अपने को अगर देखें तो भैया AlCl3 वाला जो है वो अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, BeCl2 नहीं करता है, PCl5 नहीं करता है। 3 थे ये, 3 इसके अंदर आंसर था, और वो क्लियरली अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे इसमें तो वो चमकेगा आपको। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी टीचर्स इसको इंक्लूड सबसे पहले MOT शुरू करते ही सबसे पहले इसको इंक्लूड करके ही चलते हैं। तो उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हम लोग आपको यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे ये वाला है। N2 और N2 तक के लिए स्पीसीज के लिए हमारा अलग जो है एनर्जी का ऑर्डर होता है, और उसके बाद O2 F2 के लिए अलग ऑर्डर होता है, अलग ऑर्डर। तो ये जनरली सब जो है टीचर्स बताते हैं। तो और हम लोगों ने भी इसमें क्लियरली लिखाया हुआ है नोट्स के अंदर, वो का वही आया। ट्रिक भी बताई थी बाबा 2121, ठीक है, ये ट्रिक भी हमने आपको बताई है। दो ट्रिक होती हैं, एक बाबा 2121 होता है और एक बाबा 1221 होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे नोट्स के अंदर सभी टीचर्स के नोट्स में ये चीजें आपको बहुत क्लियरली विजिबल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये आता है आपका सीधा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है डी ब्लॉक से। स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर देन कॉपर पॉजिटिव सॉल्ट्स। इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक ऐसा चैप्टर है जिसमें NCERT पढ़ने में थोड़ा जीवन में क्या तनाव आ जाता है, लेकिन हमने फिर भी सारे पॉइंट जो हैं अपने नोट्स के अंदर इस तरह से इंक्लूड किए कि आप अगर केवल नोट्स भी पढ़ जाएं तो भी आपका जो है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए भी देखिए कॉपर प्लस और कॉपर 2 पॉजिटिव में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये बात देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखाई हुई है नोट्स के अंदर। देखिए यहाँ पर ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी वजह से ये वाला लिखा हुआ है। इन सभी स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब सभी टीचर्स ने इसको भी, हमारे PW के जितने भी टीचर्स हैं उन सब ने इन चीजों को बिल्कुल इंक्लूड किया। कॉमन सा क्वेश्चन है जो अपन क्लास में कराते हैं। और ये भी बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम बोलते हैं क्लास में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लायक है ये क्वेश्चन, और बिल्कुल आ गया ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या था सर? बिल्कुल हाइड्रेशन एनर्जी अपन ने लिखवाया, भैया आंसर है इसका। चलिए अब आगे अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इनर्ट पेयर इफेक्ट से ये क्वेश्चन है ना। ये भी बहुत आप देखेंगे क्लियरली, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है। TLI3 वाला जो मामला, ये देखो TLI3 वाला सबने लिखवा रखा है, हमने प्रॉपर्ली मेंशन कराया हमने इसमें। हाँ, और इसमें हम लोग क्लियरली मेंशन करवाएं कि भैया ये स्टार लगा देना इस वाले क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो का वही क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का भी अपन ध्यान रखें कि हमने यहाँ पर NCERT को हम लोग हर वक्त कोट करते रहते हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू NCERT। NCERT को हम लोग साथ में लेके चलते हैं, लेकिन NCERT में क्या लिखा है वो बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर,
और वो लिखा भी हमने, मेंशन भी किया है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला आपका सीधे हाइड्रोजन चैप्टर से होता है। इसमें भी अपन एनसीईआरटी आसान चैप्टर है, और अगर बच्चा इसमें थोड़ी सी भी मेहनत कर लेगा। और इवन हमने शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए थे क्विक रिवीजन के लिए। शॉर्ट नोट्स भी जो है वो अपने अपलोड किए थे, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी हमने ये सारे पॉइंट्स सेम यूजेस हमने क्लास में भी कराए हैं। ये सेम यूजेस प्रॉपर्ली एक्सप्लेन बिल्कुल स्क्रीनशॉट के अंदर एक एक पॉइंट अपना सब उसके अंदर इंक्लूड है। कोई भी पॉइंट आपका इस पीपीटी से जो हम लोग देंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। हमने केवल 2 यूज लिखाए थे। एक तो हमने ये लिखाया था कि ये मॉडरेटर का काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और दूसरा स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होता है। प्रॉपर्ली देखेंगे अगर आप नोट्स में तो ये 2 ही यूज आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर। और ये चैप्टर ऐसा है कि अपने को हमेशा मतलब एनसीईआरटी का वेटेज होता है, और एनसीईआरटी की बहुत छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं जो अपन नजरअंदाज कर देते हैं खुद पढ़ते टाइम, वो हम लोग यहाँ पर अपनी पीपीटी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। बिल्कुल, और उसको हमने बताया, एक्सप्लेन किया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखो इंपॉर्टेंट तो सारे ही चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आने वाला है डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ये कोऑर्डिनेशन के अंदर आपका जब कोऑर्डिनेशन अपन स्टार्ट ही करते हैं तो उस दौरान ये जो है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताते हैं, जिसमें अपन बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर मोर देन अगर 1 टाइप के लाइगेंड हो गए तो इसका मतलब हेटेरोलेप्टिक हो गया, वो हेटेरोलेप्टिक हो गया, और अगर एक ही टाइप के लाइगेंड है तो वो होमोलेप्टिक हो गया। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, द बेसिक, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये वाला भी है, ये भी सबने लिखवाया हुआ है, सर ने भी लिखवाया है, मैंने भी लिखवाया है ना, मैंने भी लिखवाया, सर ने भी लिखवाया। यही देखना था कि इसमें कि सिंगल टाइप का लिगेंड किसके पास है, तो अपने को दिख रहा है केवल ऑक्सिलेटो, यहाँ एक लिगेंड है, ठीक है। बाकी जगह जो है एक से जैसे एक्वा और एमाइन, यहाँ भी अमाइन हो गया, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, एन, हाँ 3 आ रहे हैं। यहाँ एमाइन हो गया, कार्बोनेटो हो गया। बिल्कुल, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बिल्कुल, और ये भी हमारे नोट्स के अंदर आपको दिख रहा होगा क्लियरली। चलिए, तो अब नेक्स्ट अपन, तो इसका आंसर था हमारा यही वाला ऑक्सिलेटो वाला। तो ये वाला भी आपने देख लिया कि हमारी स्लाइड के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमारी स्लाइड के अंदर आपको ना मिले। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे से फ्रेम करके दिया है एनटीए वालों ने। तो देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारी स्लाइड्स में भी है, सर की स्लाइड्स में भी है, ये आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये जो लिख रखा ऑर्डर, ये साइज का ऑर्डर है, इधर भी सर ने लिख रखा ये साइज का ऑर्डर। एज इट इज जो ऑर्डर लिखा है नोट्स के अंदर, जो आपको लिखवाया गया वो एज इट इज ऑर्डर यहाँ पर पेपर के अंदर दिख रहा है आपको। इसमें भी N3 नेगेटिव अपना आंसर था। बस ये है कि लार्जेस्ट रेडियस नहीं दे रखे हैं, वो अपने को बनाने थे, तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है वो, तो अपन कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं उस पर चार्ज लगाकर उसके नियरेस्ट नोबल गैस। बिल्कुल, और वो सभी टीचर्स ने कराया, जैसे 2-3 हमने स्क्रीनशॉट लिए, बाकी सभी हमारे जितने भी टीचर्स हैं सभी ने ये अपने अपने नोट्स के अंदर ये एज इट इज एग्जांपल इंक्लूड की। चलिए, ये मॉड्यूल में भी है, इवन हमारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, डीपीपीएस में भी ये क्वेश्चन था। बिल्कुल है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका जो बेसिक आपके बॉन्ड्स के जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये हम लोग करवाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो क्लासिफिकेशन है तो उसमें बहुत क्लियरली आप देख पा रहे हो कि देखो इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होते हैं। क्लासिफिकेशन में ही हम सारी बात बता देते हैं, सारी बात बता दी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से हैं, उसी पर ये क्वेश्चन आया कि भैया कौन सा फोर्स क्या है। एक इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, और बाकी हमारे वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक इंटर मॉलिक्यूलर, क्योंकि ये देखो ये सारे जो हैं ये सब हमने लिखवा रखे हैं कि भैया ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग को छोड़ के बाकी सारे इंटर मॉलिक्यूलर होते हैं। ये बात यहाँ पर आप क्लियरली स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, ये विद स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एलोट्रॉप से लगातार दूसरे साल, पिछले साल 22 में भी एक क्वेश्चन आया था फुलरीन का, जिसमें आपका मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी से बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इस बार भी एलोट्रॉप से, कार्बन के एलोट्रॉप से क्वेश्चन आ रहा है। तो सर क्वेश्चन आता ही है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हम बताते ही हैं। बिल्कुल सही बात। ऑफ कार्बन हो गए, फास्फोरस हो गए, सल्फर हो गए, कि कम से कम आप इनको जरूर रिवाइज करें। हो सकता है अगले साल फास्फोरस का नंबर आ जाए, बिल्कुल आ जाए, कार्बन का नंबर आ गया, बिल्कुल आ सकता है ना। तो बिल्कुल ये एनसीईआरटी में अपन एकदम टेबल कंपैरिजन करके हमने आपको ये बिल्कुल ग्रेफाइट, फुलरीन, डायमंड को की बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल बहुत क्लियरली क्रिस्टल क्लियर आपको नोट्स के अंदर। और ये चीजें ऐसे भी हैं सर कि जनरली मेरे हिसाब से तो अगर बच्चा अगर नॉर्मल वे में पढ़ता है तो 9-10 तक वो सब चीजें सीख जाता है। और बिल्कुल हमारे फिर भी हम लोग रिस्क नहीं लेते कि यार ठीक है बच्चा पढ़ के आया, तो भी हम लोग इसमें अपनी स्लाइड्स के अंदर आप देख पा रहे हो सारी चीजें, बहुत एक एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। और इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस स्लाइड के अंदर आपको नहीं मिलेगा, जो हमारी पीपीटी है, जो हमारे नोट्स है उसके अंदर ना मिले, ऐसा कोई भी पॉइंट इसके अंदर नहीं है। चलिए, हाँ,
अब इसकी बात करें, ये वाला भी बड़ा सा अपना बेसिक सा क्वेश्चन है। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लिविस एसिड क्या होता है, अपन ने 50 जगह उसको डिस्कस कर लिया होगा नोट्स में, मतलब सारे स्क्रीनशॉट लगाने भी में भी मतलब अपन ने जैसे पहला क्वेश्चन आया था, आई थिंक 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, हम वहां पे भी बताते हैं सबसे पहले कि बेटा जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या जिसके विकेट ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ये काफी बार बताए थे, मतलब हम और इन्होंने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछा है सर, ये OH माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन सबके पास तो लोन पेयर है और यहाँ पर बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट ये अपन नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्लास में काफी बार ये बताया जा चुका है, ये रट जाता है। करके स्पेशल एग्जांपल दिखाते हैं, BF3 ये लिखवा रखा है। Cl2 ये सब एग्जांपल। हाँ, और ये एग्जांपल नोट्स में तो मिलेगा और हम लोग खुद रटवा देते हैं क्लास के अंदर ही, तो देखो यहाँ पर लिखा बिल्कुल हुआ है, डेफिनेटली याद रहेगा। बैच भी लिखे हुए हैं और जैसे क्या हम हर बैच का तो नहीं लगा सकते, लेकिन हर बैच में ये हम सेम चीज करवाते हैं। बिल्कुल। चलिए, हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेटा प्योरली एनसीईआरटी में डेटा बेस्ड क्वेश्चन और है। आप तो बायो के स्टूडेंट्स हैं, बायो के स्टूडेंट हैं और आपने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो ये पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क नहीं लेते। हम लोगों ने अपनी अपनी जो नोट्स हैं, हमारे जो क्लास नोट्स हैं, उसके अंदर हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि देखो, जैसे मान लो ये लिखा है ना, मेन पिगमेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन लाइट इन प्लांट्स एंड क्लोरोफिल विच कंटेन मैग्नीशियम, इसके अलावा कोफैक्टर, हाँ ये कोफैक्टर जो है ये वाला भी हम लोगों ने लिखा रखा है। जो यहाँ पर ये जो कोफैक्टर वाला पॉइंट है ये भी हम लोगों ने यहाँ मेंशन किया है। सारे पॉइंट जो वहाँ पे है, इन्होंने एक छोटा सा चेंज किया था, भाई 200 to 300 मिलीग्राम लिखा है, इन्होंने उसको ग्राम में बदल दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ तो चेंज करेंगे, हाँ इतना सा चेंज हुआ, इतना तो तुम समझते हो। हम लोगों ने मिलीग्राम लिखा है एनसीईआरटी में मिलीग्राम, और इन्होंने बस थोड़ा सा उसको ग्राम में चेंज कर दिया। वो आप लोग मेरे हिसाब से इतना कन्वर्जन आता है आपको। और आप देख सकते हैं सारे के सारे, आप अपने जो आपने बैच पढ़ाया है हमसे, उस बैच में जाकर चेक कर लीजिए अपनी स्लाइड्स को, पीडीएफ आपके पास होगा, डेफिनेटली आपको ये डेफिनेटली मिलेगी, ये स्लाइड जरूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे कहानियां जो है आपको मैं पीडीएफ में बता रहा हूँ, सब मिलेगा आपको। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हम लोग क्लास में बहुत एम्फेसाइज करते हैं इसके ऊपर कि यार ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये आने के चांसेस होते हैं, और ये क्वेश्चन आया भी। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि भैया आपका मेटालिक सोडियम डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डीप ब्लू सॉल्यूशन विच इज पैरामैग्नेटिक। अब इस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में, देखो ये सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये ब्लू क्यों होता है, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, सब ने लिखा रखा है। क्यों होता है, रिड्यूसिंग क्यों होता है, कंडक्टिंग क्यों है, हमने रीजन वाइज लिखा रखा। इस वाली स्लाइड में देखो ये वो सेम चीजें यहाँ लिखा रखी है, यहाँ भी लिखवा रखा है। मैंने तो क्वेश्चन भी कराया है क्लास बिल्कुल में, बिल्कुल सर ने क्वेश्चन भी कराया, आप अपनी पीडीएफ में देख सकते हैं इस ब्लॉग की, आपको मैंने क्वेश्चन भी कराया है सेम टॉपिक पे क्लास में जो है। तो इसका मतलब हमारे सभी टीचर्स ने ये वाली बातें, जैसे ये सर इन्होंने भी लिखवाया यहाँ पर, तो ये सारी चीजें कंडक्टिंग पैरामैग्नेटिक ब्लू कलर होता है ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये बात भी सर ने लिखवाई हुई है यहाँ पर। तो इसका मतलब सभी टीचर्स ने हमारे कोई भी ऐसा पॉइंट जो एनसीईआरटी में है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे सभी टीचर्स ने उसको इंक्लूड किया है, किसी ने उसको छोड़ा नहीं है। चलिए ये भी अपना बहुत ही सिंपल से ऑक्सी एसिड अपन पढ़ाते हैं पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और मैंने तो बहुत ही अच्छी सी चीज बताई थी बेटा आपको पी ब्लॉक में कि कोई स्ट्रक्चर का टेंशन नहीं लेना है, एकदम फटाफट आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बना सकते हैं, आराम से आंसर आएगा। और ये सारे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, सेंट्रिक स्पीसीज को मैंने स्पेशल कराया क्लास में, और मिनटों में आप सेकंड्स में आप पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल, मैंने भी सारे जो जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो आपके नोट्स में होंगे, आप क्लियरली देख सकते हैं। H2H2O8 हमारे पास पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, अरे जहां पर भी दो सेंट्रल एटम के साथ 8 ऑक्सीजन आ गए तो सिंपल सी कहानी है, क्या बनाना है बीच में, पेरोक्सी लिंकेज आएगा, डबल बॉन्ड सॉरी ओ सिंगल बॉन्ड ओ पेरोक्सी लिंकेज आएगा, चिपका देना बेटा, बाकी सब बराबर बांटना है, ये आपको सिखाया था। तो देखो कैसे बांट सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ, कितने कितने ऑक्सीजन है भाई, 6 ऑक्सीजन बच गए, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH सिंगल और ये लगा दो। इस तरीके से मैंने आपको प्रॉपर्ली सारे स्ट्रक्चर्स सिखाया बिल्कुल। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी में चारों स्ट्रक्चर लाइन से दे रखे हैं, हमने भी यहाँ पर नोट्स में लिखा है, चारों एनसीईआरटी में दी हुई हैं, और वही 4 जो हैं हमने यहाँ पर सबको ड्रॉ करवाएं, हर क्लास के अंदर करवाएं, ये बिल्कुल आप अपने नोट्स चेक कर सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगेन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, सभी बिल्कुल, और सभी टीचर्स ने इस वाले टॉपिक को टच करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। और क्लास में मैंने स्पेशली बोला भी था बिल्कुल कि सर भी थोड़ा सा जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में भी डिस्कशन चला था, और मैंने ये टेस्ट पेपर में भी डाला है अपन ने, बिल्कुल टेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है कि भाई कि चिलेटिंग लिगेंड जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जो साइकिल बनाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये नीट में पहले भी आया हुआ है और अपन ने उसको स्पेशली फोकस किया था कि बेटा इस चीज को ध्यान रखना। बिल्कुल, वो सारे पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीनशॉट के अंदर
वहाँ देख stability सकते के बारे में हैं अपन ये ने स्टेबिलिटी में पूरा सारी detail डिटेल से लिखा हुआ है। ये चिलेशन वाला पॉइंट जो है बिल्कुल स्पेशली बॉक्स के अंदर बंद भी किया है ताकि बच्चे को थोड़ा सा और ज़्यादा याद रहे। अपन ने सारी हाँ। चीज की चार्ज, स्ट्रेंथ, जेड इफेक्टिव सब बताया अपन ने। और वो तो का ये वही इस तरीके क्वेश्चन से सबसे जो हमारा बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ईएन सिंपल आप देखो तो इसमें एक ही है ऑप्शन, बस एक ही चिलेटिंग है बस बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये भी आपके डी ब्लॉक से है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल सर एकदम पैराग्राफ से आ गया, एकदम पूरा का पूरा पैराग्राफ से एज इट इज लाइंस जो है वो उठा के दे दी गई है लगातार 4-5 लगातार। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी हमने नोट्स में कराया। CR203 एम्फोटेरिक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा है ना, रखा है। पूरा ऑर्डर लिखा रखा है। V205 एम्फोटेरिक है, V205 एसिडिक मीडियम के अंदर क्या करता है, लेकिन है यहाँ ना। क्वेश्चन में V204 दे रखा है, हाँ, ये भी एनसीईआरटी में दिया ये भी एनसीईआरटी में, और यहाँ पर भी सारी चीजें लॉजिक बिल्कुल लॉजिक भी अपन बताया। ने लॉजिक ये बताया था बच्चों को कि V205 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, +5 और V204 में क्या है +4। तो भाई सिंपल सी कहानी है, अगर ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसने बोला है कि डिसॉल्व इन एसिड, तो अगर एसिड में डिसॉल्व होगा क्योंकि ये खुद बेसिक है, बिल्कुल। तो एसिड में डिसॉल्व होगा तो सॉल्ट जो बनाएगा वो हमेशा कैटायनिक सॉल्ट होगा, बिल्कुल क्योंकि जो बेस होता है वो कैटाइन अपना बनाता है और जो एसिड होता है वो एनाइन बनाता है। तो लॉजिकली आप इसको वैसे ही चेक कर लेते तो पता चल जाता कि हाँ। नहीं, ये गलत है। तो ये दोनों जो गलत पॉइंट है वो दोनों अपने नोट्स में भी आप चेक कर सकते थे, बिल्कुल। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पर +4 है। +4 है। एसिड बेस वहाँ रिएक्शन पर में कभी भी VO2 ऑक्सीडेशन स्टेट VO2+, हाँ वो VO2+ उसमें है ना। VO तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर मेंशन की हुई, ये केवल आप पढ़ जाते तो भी आपका इसके अंदर लॉजिक भी है सर, लॉजिक भी अगर बिल्कुल। लगाते और अपन ने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम भी ये बताया, लिखा हुआ है, CR203 एम्फोटेरिक होता है, बिल्कुल नोट्स के अंदर मेंशन किया हुआ है। पीरियड टेबल में भी हम बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, शॉर्ट definitely। ट्रिक के साथ कौन-कौन से एम्फोटेरिक बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो ये चीज इस तरीके से अगर आप पढ़ते तो बिल्कुल आसानी से ये हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे आपको लग रहा होगा ऊपर वाला पॉइंट नहीं आया सर, हाँ नहीं पढ़ा होता लॉजिक भी लगाते तो ये दोनों पता चल बिल्कुल, जाता। और ऊपर वाला लग रहा हो किसी को एक पॉइंट ये वाला सर नहीं आया, तो बेटा सारे पॉइंट्स तो जरूरी नहीं है कि उसमें ये वाला पॉइंट एज इट इज, हम लोग तो नहीं बना रहे पेपर, लेकिन एलिमिनेशन भी तो कोई चीज होती है, आप आंसर्स को एलिमिनेट करके भी तो पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा मेथड था कि दो ऑप्शन आपको अगर याद होते तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक ये वाला मेटलर्जी से क्वेश्चन, ये भी लगातार दूसरे साल ब्लास्ट फर्नेस से क्वेश्चन आ रहा है। पिछले साल आया था टेम्परेचर का शायद 2200 केल्विन, हाँ मैक्सिमम टेम्परेचर बिल्कुल 2200 केल्विन होता है, हाँ 2200 केल्विन पे था, अपन ने क्लास में भी बोला था, बिल्कुल बोला था कि बेटा ये रिएक्शन जो दे रखी है ना एकदम स्पेसिफाई करा के मैंने लिखाई हुई है, बिल्कुल सबने लिखवाई है, सर ने भी लिखवाई है, बिल्कुल कि भाई साहब कि आपको टेम्परेचर का वो याद होना चाहिए स्लोट कि कौन सी रिएक्शन होती है। मैं आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं मेटलर्जी में, जिन जिन बैच में और बिल्कुल ये सामने आपके स्क्रीनशॉट है इसमें, और 2200 केल्विन Same चीज़ पिछले मैंने साल आपको क्वेश्चन आया और बताई। इस साल वापस ये क्वेश्चन आ गया। बोला भी था कि मैंने कि भैया इसके टेम्परेचर यही रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, बिल्कुल। बाकी मेटलर्जी में और कोई ज्यादा रिएक्शन याद नहीं रखनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए इस तो तरीके सारे से- क्वेश्चंस हो चुके हैं, और अब आई होप कि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ गई होगी कि यार देखो सिलेबस तो अपने पास जो है वो है ही है, लेकिन एनसीईआरटी में जो चीज़ें लगी है उसको बेटर किस तरह से हम लोग नोट्स में इंक्लूड करते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका नोट्स से बाहर ना जाए, ये पूरी कोशिश हमारी हमेशा रहती है। हमारे सभी टीचर जो हैं वो उस पर पूरा फोकस करते हैं कि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट अगर बच्चे से छूट जाए लेकिन हमसे ना छूटे, ये हम लोग पूरी और कोशिश इसीलिए करते कोई हैं। डाउट नहीं करना है आपको कि बहुत सारा पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, टू द कोई पॉइंट बच्चे पढ़े, सोचते हैं मैं इतना सारा पढ़ लूं तो हो जाएगा। बेटा जितना तुम्हारे सिलेबस में है उस पे फोकस करिए, क्योंकि बहुत जितना- आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन ही बहुत आसान आ से। रहा है। और अपन जो पढ़ा रहे हैं आप उस पे फोकस करिए और एनसीईआरटी तक। कुछ हाँ कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे जिनमें थोड़ा सा टाइम लगा बच्चों को, बाकी ओवरऑल अपन देखें तो पेपर अच्छा था इनऑर्गेनिक का, और अगर आपने नोट्स और एनसीईआरटी दोनों चीज़ें पढ़ी हैं तो बहुत अच्छे से आपका पेपर गया होगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर आपसे। चलिए थैंक्स फॉर योर टाइम।